आप सभी यूपी नजम 17,000 प्लस के सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, जिस प्रकार से कल तक लगभग हमारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी चीजें मिली बहुत अलग तरीके से चेंज होते हुए दिखी थी। इसी वजह से अब जो यहाँ पर हाई कट ऑफ जाने के क्राइटेरिया में लगा हुआ था, उस वजह से उसमें काफी बच्चे जो है बाहर हो जाते। इसीलिए 45% छात्र का जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि 45% छात्रों का प्रस्ताव जो है वहां पर भेजा गया। अब क्या है कि यहां पर कट ऑफ कहीं ना कहीं अब फिर से अपने दर पर आ रही है। तो बिल्कुल आप सभी बहुत ध्यान से सभी सुनिए, क्योंकि रिजेक्टेड लिस्ट जो 45% रिजेक्ट होने का मामला था, वहां पर फिर से अब उनका रिव्यू होगा। उसके बाद रिजेक्टेड लिस्ट भी आपकी जारी होने वाली है। बिल्कुल मैं आप सभी को कहता हूं कि एक बार अपना स्कोर जो है अच्छी तरीके से जांच लें, क्योंकि यहाँ पर आज इसको इस वीडियो में आपको सेफ स्कोर में बताने वाला हूँ, जो कि फिर से चेंज देखने को मिला है। यानी कि जब से अगर देखा जाए एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। तो हालांकि 35% छात्र का जो प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है, वहां पर अब देखा जाएगा किस प्रकार से जो रिजेक्ट होने वाले कैंडिडेट 45% को रिजेक्ट करना था, अब उनको फिर से रिव्यू करेंगे और उनको देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि रिव्यू करने में उनकी संख्या बढ़ जाए। देखो ये होता है, रिव्यू करेंगे तो ऐसा हो सकता है मे बी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ का क्राइटेरिया कुछ बच्चे उसमें से भी फिर भी सिलेक्ट होंगे और कट ऑफ का क्राइटेरिया डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पर प्रस्ताव देखिए भेजा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत बड़ा अच्छा है, मौका है। और फर्स्ट लिस्ट में किनका नाम आ सकता है मैं उनको बात बनूंगा, फ्रेश वालों का लिए फिर कैसे इस प्रकार से होगा, उसमें प्रोविजनल भी होते हैं। ये सब क्राइटेरिया कब फिलअप होता है इस पर, इसलिए अपना स्कोर सेफ स्कोर जो है वो चेक करिए। अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं, प्लीज अच्छे से नहीं रिव्यू कर पा रहे हैं, तो मैं आज इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। बिल्कुल आपके पास अगर 45 से 40 अंक में है तो बिल्कुल आप फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ हो। ठीक है, क्योंकि जो क्राइटेरिया पहले का था वो क्राइटेरिया फिर भी वापस आने वाला है। क्योंकि अभी तक जो संदेशा मिल रहा था कि 50 से प्लस हाई जाने वाली है, वो नए स्कोर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो डाटा छिपा रखे थे लोगों ने उनके अकॉर्डिंग ये चीजें निकल के सामने आ रही थी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी छोटी छोटी जानकारियों को अलग अलग जो है रोमांचक तरीके से बनाया जाता है, आप सभी को इतना पता है। लेकिन जो अब यह प्रस्ताव भेजा गया है बहुत अच्छा आप सभी के लिए है कि 45% छात्रों का प्रस्ताव भेज दिया गया, तो इसमें से कम साथियों 30% लोगों को यहां पर सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी कि जो अब 60 हो गई थी 60% कुछ समय तक, ये अब 70% रिजल्ट फिर आने की पूरी उम्मीद मिल गई है। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका मिल चुका है और आपके कम स्कोर वालों का भी बहुत जल्द जो है सफलतापूर्वक रिव्यू होगा और उसमें नाम आपका पहली सूची में देखा जाएगा। और कितने नंबर वालों का नाम पहले सूची में होगा ये भी जान लो। देखिए अब प्रस्ताव जो भी प्रस्ताव है, अब वो प्रस्ताव भेजा गया तो इसमें देखिए ये होगा कि अब उसकी रिव्यू करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे अच्छी तरीके से। रिव्यू करने के बाद आपका फिर जो है जो रिजेक्ट लिस्ट होगी, देखिए रिजेक्ट लिस्ट की बात हो, बाकी जो रिजल्ट अपलोडिंग है वो चालू है, वो फीडिंग भाई जरूर स्टार्ट है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बट रिजेक्टेड लिस्ट वाली जो होगी, रिजेक्ट लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और पहले प्रस्ताव रिव्यू होगा, उसके बाद थोड़ा सा डिले यहाँ पर आप हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा क्योंकि रिव्यू चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्द आप सभी का आने वाला है। 5 फरवरी का मैंने बताया, 5 फरवरी को अभी कोई डेट चेंज नहीं हुई है। अगर कोई इसी प्रकार से अगर कोई रिव्यू होता रहा, जल्द से कंप्लीट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि 5 से 10 फरवरी के बीच कभी भी रिजल्ट आप सभी का अनाउंस हो सकता है। बाकी डीबी तो आपका फिर उसके कुछ दिनों बाद ही संपन्न होगी, ये समझ के चल सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट के लिए बहुत जल्द आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप सभी को। कंफर्म जैसे हमें कंफर्मेशन होता है रिजल्ट को लेकर के हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बात करते हैं कितने मार्क्स वाले जो है क्या है कि इनका फर्स्ट मेरिट में नाम आ सकता है। देखिए यहाँ पर यह बताओ, अभी तक हमने 50 से कम स्कोर वालों का 50 जो जिनके 50 अंक थे, ठीक है 50 अंक थे, उनके स्कोर में ये था कि कट ऑफ भाई हाई जाएगी। अभी तक जो सूचना मिली थी तो कल तक जो भी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे ही 45% छात्र रिजेक्ट जो होना था उनका फिर से रिव्यू करने के लिए प्रस्ताव दे दिया गया है। तो जब ये प्रस्ताव पारित हुआ है तो कहीं ना कहीं ये 50 से कम तो आएगी। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि 35 तक भी आने की उम्मीदें पूरा लग रही है। तो फिर वही क्राइटेरिया आपका फुलफिल होगा। बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की जरूरत जरा सा भी नहीं है। अच्छा चलिए एक बात और मैं कहता हूँ, कट ऑफ की डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान सुनना। अब कितने नंबर वालों को सबसे ज्यादा यहाँ पर बात यह है कि
कट ऑफ तो कम होगी, लेकिन अब लिस्ट में नाम की पहली लिस्ट जो सूची होगी उसमें नाम किनका होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें फर्स्ट लिस्ट की, तो देखिए फर्स्ट लिस्ट में जो है किनको रखा जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, उनको फ्रेश वालों को रखा जाएगा। देखिए जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें फ्रेश और प्रोविजनल का मामला होता है। लेकिन जो पहली सूची होती है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये देखिए इसमें जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें एक ही साथ रिजल्ट आएंगे। ठीक है, एक साथ रिजल्ट आएंगे, इसमें दो सूचियां नहीं होंगी। दो सूची कैसे कहते हैं, फर्स्ट में होता है आपका, फर्स्ट में होता है वो जो सिलेक्ट होते हैं, और सेकंड सूची में वो होते हैं जिनका सब कुछ यानी कि डिस्क्वालीफाई होता है, उसमें होती, उसको कहते हैं रिजेक्टेड लिस्ट। ठीक है, ये डिस्क्वालीफाई वालों को होता है। और किस कारण से हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी फिलहाल जो रिजेक्टेड लिस्ट होगी, ये आपकी केवल उनकी होगी जो बिल्कुल जिनके पासिंग मार्क्स भी गेन नहीं किए हैं, नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, उनके लिए ये अलग होगा, ये लिस्ट अलग से आ गई। लेकिन जो फ्रेश होते हैं ये पूर्ण से सब कुछ सर्वसंपन्न होता है, यानी कि इनका सब कुछ सही होता है, मार्क्स भी अच्छे होते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे होते हैं, उन्हें फ्रेश कहा जाता है, जो कि सर्वप्रथम वरीयता होती है नियुक्ति की इन्हें ही। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की जरा से भी परेशानी नहीं है। और बात आती है हमारी कि अब सर ठीक है फाइनल कट ऑफ अब क्या रहने वाली इस बार। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरिट लगने की बात है, तो मेरिट अब मैंने बताया था कि मेरिट कैसे लगेगी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जो है इसी चैनल पर जाकर देख लें कि मेरिट कैसे लगती है, मैंने वीडियो बनाई है पूर्ण रूप से। ठीक है, जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए कट ऑफ क्या है। फिर से वही क्राइटेरिया पर आ चुका है। तो आपके पासिंग मार्क्स जो हैं, ठीक है, पहले सबसे बात करते हैं फाइनल की बात करेंगे। पासिंग मार्क्स जो हैं, अगर आप पासिंग मार्क्स से 3 से 4 नंबर या आपके कुछ भी मतलब अधिक है, तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाएं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आप सभी के लिए, बस ये करना कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एकदम पूरे तरीके से आपको सब कुछ ध्यान से रखते हुए आपको पूरा प्रोफार्मा बना लेना है, सेट तैयार कर लेना है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच्ड करने हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक है, सभी चीजें आप जो है उसमें अटैच्ड करनी है, जो कि इंपॉर्टेंस है, जिसका इंपॉर्टेंस रोल है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल जिसमें होता है उन डॉक्यूमेंट्स को, जो कि एकदम डिपेंड करता है कि उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, उसको जरूर अटैच करना है। और हालांकि जहाँ जो भी चीजें हैं आपको स्लिप प्रोवाइड होगी, स्लिप में आप सभी को अच्छे तरीके से समझना है, भरना है। उसके बारे में हम बता देंगे कैसे स्लिप भर रही है, कैसे क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पहले भी बताया हूं, बट फिर से आपको बता दूंगा। पहले रिजल्ट आने दो, उसके बाद मैं तो आपके साथ रहूंगा ही। ठीक है, ज्वाइनिंग तक आपका बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, पूरे भरने का क्राइटेरिया हम बताएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब चलिए सर ठीक है, अब मान लीजिए किस प्रकार से कट ऑफ का सिलेक्शन होगा। देखिए अगर हम फिर से, देखिए मैंने कई बार बताया, फिर भी आप आज कट ऑफ बता सकता हूँ। सबसे पहले हम एनएम की बात करते हैं, सबकी बात करूंगा, एनएम, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, सभी की बात करेंगे। अगर एनएम की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी अगर एनएम में है, क्योंकि एनएम की लगभग बात करें तो 5500 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें एनएम की, तो ये एनएम में फिर भी देखिए 45 की 500 इधर कम नहीं रहने वाली है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। और ओबीसी की अगर बात करें हम, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, बट मैं इस एवरेज मान के चल रहा हूँ, इनका जो है बिल्कुल 42 के पास रहने वाला है। और एससी की बात करें तो इनका 40, और एसटी की बात करते हैं तो इनका लगभग 35 के बीच बिल्कुल श्योर है। ठीक है, इससे कम तो फिर नहीं रहने वाला है, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए इस चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब अगला हम बात कर लेते हैं हमारा लैब टेक्नीशियन की। ठीक है, लैब टेक्नीशियन, अभी आप बता रहा हूँ सबसे कम वालों का नंबर कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे नंबर जिनके कम है लेकिन पासिंग मार्क्स उनके आउट हैं, तो बिल्कुल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कैसे, उसके पीछे का कुछ रीजन भी है, मैं आपको बताऊंगा किनको मिल सकता है सीटें। ठीक है, देखो लैब टेक्नीशियन की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में, क्योंकि लैब टेक्नीशियन लगभग मेरी जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि 3300 के पास जो है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की है। तो यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी की 48, ठीक है, इतना भी आप लोग कम सोच रहे हो, ये एवरेज कट ऑफ है। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जिसमें 28 से 30 पर भी सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अभी इसमें काफी जगहों पर देखने को मिल जाएगा। देखो जनरल कैटेगरी 48 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं, भले वो जनरल कैटेगरी के पासिंग मार्क्स में हो ईडब्ल्यूएस, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इसकी तो जो है 45, और एससी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं कि 42 के पास, और
एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 38 के आसपास रहेगा बिल्कुल। और पीडब्ल्यूडी वाले अपने में इसलिए पीडब्ल्यूडी नहीं शामिल किया क्योंकि पीडब्ल्यूडी का एसटी से हमेशा 2 से 3 नंबर डाउन ही होता है, ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लैब टेक्नीशियन हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की, ठीक है। और स्टाफ नर्स की क्या है, सबसे कम कट ऑफ रहेगी क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है लगभग 8000 वैकेंसी है, ठीक है। कितनी है, 8000 वैकेंसीज हो चुकी है, कुल 17,291 वो प्लस 408, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 8000 वैकेंसीज हो चुकी है, तो इसमें जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो जनरल कैटेगरी का सबसे, यानी कि अगर कम कट ऑफ जा रही है तो पोजीशन नंबर स्टाफ नर्स पे, यानी स्टाफ नर्स में ही सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी बात करें तो 40 अगर आपके नंबर है बिल्कुल आप सेफ हो। और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी के पास अगर यहाँ पर लगभग बात करें 47 से नंबर है तो फिर भी आप सेफ हो, सॉरी 47 बोल रहा हूँ, ओके। देखिए अगर आपका 38 मार्क्स है बिल्कुल आप सेफ हो, ठीक है, अपने आप को मान सकते हैं। और यहाँ पर एससी की बात करते हैं तो एससी का अगर 35 है, एसटी की बात करें तो एसटी का अगर यहाँ पर 30 मार्क्स है फिर भी ये सेफ है। और 28 नंबर एसपीडब्ल्यूडी सेफ हो, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं फार्मासिस्ट की। तो सर फार्मासिस्ट का क्या होने वाला है, देखिए अगर हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं कि फार्मासिस्ट का क्या होगा, ठीक है। फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें इनकी कट ऑफ क्या क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। फार्मासिस्ट में जनरल कैटेगरी बिल्कुल 50 प्लस मान सकते हैं, बिल्कुल भी 50 प्लस यहाँ पर जाएगी, ठीक है, बिल्कुल से। और अगर हम ओबीसी की हम बात करते हैं, ओबीसी और एडब्ल्यूएस अपने आप को समझ लेना कि कम से कम 48 मार्क्स तो रहना चाहिए। और अगर यहाँ पर एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो 45। और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल 40 के बीच इनका सेफ रहने वाला है। और एसटी जो है, सॉरी पीडब्ल्यूडी की अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी इनका जो है 35 के बीच बिल्कुल सेफ है। तो सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ है वो फार्मासिस्ट में, सबसे लो कट ऑफ तो स्टाफ नर्स में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सर, अब ये ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जिनका बहुत ही कम नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है प्रोग्राम वाइज। तो देखिए, तो बिल्कुल मैं आपको कहता हूं जिसे प्रस्ताव पारित होता है इसमें ये है कि काफी कम नंबर पर सिलेक्शन भी हो सकता है। बट ये पीछे का रीजन ये है, जिनके नंबर कम है वो कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर आपने पासिंग मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है आपके, ठीक है, आपने पासिंग मार्क्स जो है वो ला के रखे हैं, यानी कि मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी में आपने 33 पासिंग मार्क्स है तो आपने 35 ला लिए, तो यहाँ पर सिलेक्शन कैसे बन सकता है। देखिए जिनके पास कोविड है वो तो उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, पहली बात तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उनका उसका मार्क्स जुड़ेगा। तो अब बात आती है यहाँ पर, देखिए लगभग मान लीजिए कि 3 नंबर तक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिल जाएंगे, प्लस मान लीजिए 5 नंबर अगर ऑब्जेक्शन का मार्क्स मिल जाता है तो 8 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग 43 बन रहा है मार्क्स, ठीक है, कितना बना है 43 बन रहा है, जो कि अगर अदर कैटेगरी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टाफ नर्स में सिलेक्शन तो बन रहा है। अगर ये बताओ, अगर मान लो अगर किसी को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 5 अंक मिल गए तो बिल्कुल वो तो सेफ ही सेफ हो गया। और ये बताओ जिनके पास कोविड है, मान लीजिए इतने सभी को मिलेगा 8 से 10 नंबर, ये तो कॉमन सी बात है। अगर जिनके शिफ्ट अच्छी रही होगी या हार्ड रही होगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए सभी को 8 से 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल वो ठीक है। लेकिन पास आउट होने चाहिए, आप पासिंग क्वालिफाई होने चाहिए, पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर होने चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना फिर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और जिनके पास कोविड है भाई, उनको तो फिर और भी अच्छा मौका है, क्योंकि फिर और भी नंबर इसमें ऐड होंगे 5, 15, 10 के रेशियो से, ठीक है, बिल्कुल समझ में आई बात। चलिए अब इस प्रकार से आपका एक बार काउंसलिंग हो सकती है। बिल्कुल मैंने चीजें जो मुझे पता थी मैं उस हिसाब से प्रस्ताव को जैसे ही जारी होता है आप सभी को बता दूंगा। बस अपना एक बार स्कोर सभी लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि सही है, फिर हमारा स्कोर आपने जो है एकदम एक्यूरेट बताया फिर अलग से बताया, ठीक है। इसके लिए हम एकदम पूर्ण रूप से जल्द ही आपके सामने आएंगे, जैसे ही प्रस्ताव को जो है प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है वैसे हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।